प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए कल का 3 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र का कल का पेपर, यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी इसका सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, विषय और जिसका 322 है और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 लिखा हुआ है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आप लोग का डी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एनुअल वार्षिक लिखा हुआ है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्द से जल्द आप लोग को बता देते हैं और याद कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मुद्रीय पृष्ठ आपका 32 पेज रहने वाले। फिर से बता दें प्यारे बच्चों की 100% रियल पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। कल के डेट में यही पेपर आपको हूबहू देखने को मिलेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को जल्द से जल्द 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, अच्छे से उसको ओएमआर शीट में भरना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको 50 नहीं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल बता देता हूँ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। बोला जा रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा जनता। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 2 का याद रखिएगा कि अध्यक्षतात्मक सरकार। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो 3 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा भारत में धार्मिक विविधता। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला जाए कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस से प्रभावित है? तो याद रखिएगा 4 का आपका हो जाएगा कनाडा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, ठीक है, संकल्पना किस देशों से ली गई है? ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा 5 का आपका हो जाएगा अमेरिका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 बोला जा रहा है क्या पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो याद रखिएगा 6 का आपका हो जाएगा राज्य सूची, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बता दें कि बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ, यही पेपर आपके कल के डेट में 3 फरवरी को देखने को मिलेगा। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिस तरह हम आपको सभी एग्जाम में दिए ओरिजिनल पेपर उसी प्रकार हम आपको फाइनल में भी बता रहा हूँ। ठीक है, 7 नंबर, किस अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रभाव यहाँ पे लिखा हुआ है प्रावधान है? तो याद रखिएगा 7 का आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूचित। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो 8 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा, बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर 1 मिनट 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या किस अनुच्छेद के तहत आखिरी भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा 9 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 312, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को याद करते आप लोग चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा 10 का आपका हो जाएगा वाद्य योग्य, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो 11 का याद रखिएगा कि गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो 12 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह जी रह चुके हैं, इसका 12 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को याद करते चलिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, 13 नंबर, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा
2013 में, ठीक है। मतलब 13 का भी आंसर 2013 ही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, ठीक है। तो 14 का याद रखिएगा कि सीमा विवाद हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, जल विवाद हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर, 15 बोला जाए क्या, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का याद रखिएगा आपका होने वाला यहाँ पे कि 26 जुलाई को, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत किस राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, ठीक है। राष्ट्रपति ने किस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो 16 का याद रखिएगा ज्ञानी जैन सिंह ने, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 17 का याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन सभी को याद करते चलिएगा। बोला जाए कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है। तो 18 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा भाषाओं की विविधता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इनमें से सभी हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो 19 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण जी, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो 20 का याद रखिएगा कि जयराम दास दौलत राय, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 बोला जा रहा है निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ, ठीक है। तो 21 का याद रखिएगा आपका होने वाला है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है, तेलंगाना, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तेलंगाना। चलिए 22 नंबर बोला जाए कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो 22 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो 23 का याद रखिएगा कि 25 है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साप्टा की स्थापना कब हुई। तो 24 का याद रखिएगा कि 2006 में हुई थी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत किस तरह का गणतंत्र है, ठीक है। 25 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु, इनमें हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो याद रखिएगा 26 का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। यहाँ पे आपका 26 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो 27 का याद रखिएगा 1957 में हुई थी, इसका बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बोल रहे कि 100% रियल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। यही पेपर कल की डेट में बिल्कुल 3 फरवरी को देखने को मिलेगी, ठीक है। नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हाइप का ऑप्शन होगा उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर बोला जा रहा है क्या, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है। तो 28 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर पे आइएगा। बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है। तो 29 का याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे 29 का क्या होगा बताइएगा। 29 का क्या होगा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का मौलिक अधिकार, ठीक है। मगर इसमें कन्फर्म नहीं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए 30 नंबर, 30 बोला जा रहा है क्या, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। 30 का याद रखिएगा कि पेरिस में है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 31 नंबर, 31 बोला जा रहा है कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो 31 का याद रखिएगा कि जनरल जिया उर रहमान, ठीक है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 32 का यहाँ पे सुरक्षा परिषद, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि ढाका में हुआ था, बांग्लादेश, ठीक है। 33 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो 34 का याद रखिएगा कि म्यांमार हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल
करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो 35 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बोला जा रहा है कि सच्ची गुटनिरपेक्षण की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो 36 का याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई ने। ठीक है, मोरारजी देसाई ने। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 कि हम भारत की लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की किस भाग में किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है, इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान की गहराई अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा 38 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 39 का आपका हो जाएगा यहाँ पे समाजवाद। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो याद रखिए BR अम्बेडकर जी ने। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर बोला जाए केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूचित में शामिल है? तो याद रखिएगा कि 11वां अनुसूचित में था। ठीक है, मगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ बता नहीं सकते, आप लोग इसका सही ऑप्शन कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो 42 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 32 हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। अध्याय देश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो 43 का याद रखिएगा कि विधायी है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका थोड़ा कन्फर्म भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए 44 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा 44 का हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 45 नंबर, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा 46 का हो जाएगा 2019 में। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो 47 का याद रखिएगा कि 2023 में। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो 48 का याद रखिएगा कि 6 राष्ट्रीय दल है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 49 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 2015 में। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 बोला जाए कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्यम हस्ताक्षरित हुआ था? तो याद रखिएगा 50 का हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर कि ताशकंद समझौता किन देशों के माध्यम हस्ताक्षरित हुआ था? तो याद रखिएगा 50 का आपका होने वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर भारत और पाकिस्तान। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? ठीक है, तो याद रखिएगा 51 का आपका हो जाएगा बिल्कुल 193। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर बोला जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो 52 का याद रखिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 वर्ष। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो 63 का याद रखिएगा, आपका बिल्कुल हो जाएगा 63 नहीं है ना, 52 है ना जी। तो 52 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा युगांडा। सी हो जाए, सॉरी क्या 53 है ना, दक्षिण सूडान हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? तो 54 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा विश्व शांति एवं सुरक्षा। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 55 का याद रखिएगा, आपका होने वाला है यहाँ पे कि 2 वर्ष। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष देशों का समूह का एक संगठन है, तो 56 का याद रखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा तृतीय विश्व के देशों का, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक निहित है, तो याद रखिएगा 57 का आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन 58 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया था, ठीक है, तो 58 का याद रखिएगा कि अफगानिस्तान को, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा 59 का आपका हो जाएगा बेलग्रेड, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या है, तो 60 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 3 वर्ष, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 61 नंबर क्वेश्चन 61 बोला जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 61 का आपका बिल्कुल हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन 62 बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो 62 का याद रखिएगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 63 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बन सकते हैं, तो 63 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 64 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो याद रखिएगा 64 का आपका हो जाएगा 74वां संशोधन, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 65 नंबर नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितने जनसंख्या आवश्यक है, तो 65 का याद रखिएगा कि 10 लाख से अधिक, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा 66 नंबर भारत विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 66 का याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइए यहाँ पे रहा आपका 67 नंबर भारतीय विदेश नीति आधारित है, तो 67 का याद रखिएगा कि गुट निरपेक्षता पर, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 68 बोला जाए कि 1971 के भारत पाक युद्ध किस नए देश का जन्म हुआ, तो 68 का याद रखिएगा आपका बिल्कुल हो जाएगा बांग्लादेश, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 69 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1945 में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 70 का याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा कि संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार कब बनाया गया, तो 71 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1978 में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 72 नंबर पे आइए 72 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, तो 72 का याद रखिएगा भारत हो जाएगा इसका बिल्कुल, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो 73 का याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 से 35, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 74 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षण है, तो 74 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 75 नंबर क्वेश्चन कि नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो 75 का याद रखिएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करना, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 75 नंबर पे आइएगा, ये क्वेश्चन जो है ये 75 नंबर है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया है, तो 75 का याद रखिएगा 75 तो हो ना गया जी, ये तो 76 होना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, 76 नंबर है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 36 से 51 में हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
77 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य का, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 78 नंबर, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति पदच्युत से संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिएगा 78 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 75 डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर जी, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है? तो याद रखिएगा 80 का आपका हो जाएगा आपका, ठीक है, केंद्र सरकार का। ठीक है, यहाँ पे आपका भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आइए 81 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है 81 नंबर, एक मिनट, बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? तो 81 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 82 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 82 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताइए क्या होगा? याद रखिएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, बी हो जाएगा। 83 नंबर, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो 83 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर महाराष्ट्र और बिहार, आंध्र प्रदेश, इनमें से सभी डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 84 रहा। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 243, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 85 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 2005 में, ई हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 86 बोला बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 86 का आपका हो जाएगा 2006 में, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 87 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 88 नंबर, 88 बोले किस देश का संविधान अलिखित है? तो ठीक है, तो 88 का याद रखिएगा कि ब्रिटेन का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 89 नंबर, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या है? तो याद रखिएगा 89 का आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो 90 का याद रखिएगा कि बांग्लादेश से हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 91 नंबर की उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 91 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे कि 1950 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा 92 का हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल न्यायिक पहल द्वार। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो याद रखिएगा 93 का हो जाएगा आप लोग का विधान परिषद हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन बोला 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो याद रखिएगा 94 का हो जाएगा शिक्षा और अधिकार से, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 95 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? ठीक है, 95 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1977 में, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 96 नंबर, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो 96 का हो जाएगा आप लोग का लोकसभा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 98 का याद रखिएगा कि 10 है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 99 का बिल्कुल भाषीय आंदोलन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 100 का हो जाएगा आप लोग का 28 राज्य हैं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।